बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं, अगर किसी मरीज़ को आप ड्रिप लगवाते हैं या लगाते हैं तो उसके बाद जब ड्रिप ख़त्म होती है, बोतल ख़त्म होती है, तो उस वक्त मरीज़ को सर्दी लगना शुरू हो जाती है। या फिर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिस वक्त मरीज़ को ड्रिप लगवाई जाती है उसके दरमियान में या स्टार्टिंग में किसी भी वक्त मरीज़ को सर्दी लगना शुरू हो जाती है या जिस्म पर एलर्जी होना शुरू हो जाती है। ड्रिप के बाद भी ये मसला बन सकता है, ड्रिप के बाद पहले भी मतलब जब ड्रिप लगी हुई हो उस वक्त भी ये मसला बन सकता है। तो इसका हल क्या है और इसका ट्रीटमेंट है, किस रीज़न की वजह से ये मसला बनता है। उसकी रीज़न ये होती है कि मरीज़ को जो उसमें आप इंजेक्शन वगैरह डालते हैं, ड्रिप में कोई भी इंजेक्शन होता है तो इंजेक्शन का रिएक्शन होता है, मतलब टीका रिएक्शन कर चुका है, आपके जो ड्रिप है वो रिएक्शन कर चुके हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती क्योंकि मेडिसिन है, मेडिसिन कोई भी रिएक्शन कर सकती है, इंजेक्शन कोई भी रिएक्शन कर सकता है। जिसके बेनिफिट होते हैं उसके साइड इफेक्ट भी तो होते हैं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। उस मेन चीज़ होती है उसको कवर करना, कि उसको कैसे कवर किया जाता है। उसको कवर करने के लिए इंजेक्शन आप एजोनेट 500 mg का इस्तेमाल करेंगे। एजोनेट इंजेक्शन आप 500 mg का इंजेक्शन करेंगे, IV इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल आपने जिस वक्त भी कोई मेडिसिन इंजेक्शन रिएक्शन करता है तो ये एक और बात आपके साथ शेयर कर देते हैं कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको आप इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल डिक्लो इंजेक्शन या डिक्लोरान आप इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद मरीज को सीना आना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही जिस्म पर एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है। तो कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो ये मसला आम हो सकता है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो उसका ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। एजोनेट आपने इंजेक्शन लेना होता है 500 mg का, उसके साथ उसके साथ आपने डेकाड्रॉन इंजेक्शन भी ले सकते हैं या फिर डेक्सा इंजेक्शन भी ले सकते हैं। 2 इंजेक्शन डेक्सा लेने होते हैं और एजोनेट दोनों को मिक्स करके आपने IV इस्तेमाल कर देना है। तो जिस वक्त आप IV इस्तेमाल करेंगे तो उसके इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट के बाद आपका जो पेशेंट है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। जो रिएक्शन हुआ होगा इंजेक्शन या ड्रिप, उसका रिएक्शन का जो साइड इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसका तरीकाकार होता है। और उसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इंजेक्शन IV भी लगा सकते हैं। अगर कुछ मरीजों को बुखार टेम्परेचर भी साथ हो जाता है तो डिक्लोरान इंजेक्शन उसके मसल में लगवा दें तो उस पर भी ये रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन हाल यही है कि एजोनेट इंजेक्शन या उसके साथ 2 डेक्सा इंजेक्शन मिक्स करके IV ही लगाए जाएँ तो ये कवर हो जाएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी आप टेंशन ले जाते हो। तो ये इसका तरीकाकार होता है, कोई भी मेडिसिन हो या इंजेक्शन हो रिएक्शन कर सकता है क्योंकि मेडिसिन तो मेडिसिन होती है, इस पर इतवार भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। रिएक्शन मेडिसिन कर सकती है, तो इसका कोई भी मेडिसिन रिएक्शन करती है तो उसका हल तो होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।